सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है क्लास ट्वेल्थ के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं and markets are rarely found in one place. Transportation, communication and trade establishment links between the producing centers and consuming centers. The system of mass production and exchange is complex. Each region produce its item from which it is best suited. तो आपने कभी देखा होगा कि इंडस्ट्रीज और मार्केट एक जगह पे थोड़ी होती है। नेचुरल रिसोर्सेज कहीं पे है, रॉ मटेरियल कहीं पे, इंडस्ट्रीज कहीं पे है, और जो है मार्केट कहीं पे है। तो इन सब चीज़ों को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अवेलेबल किया जाता है, लोगों को डोर स्टेप पे अवेलेबल किया जाता है। वो सब क्या है? रिसोर्सेज से ही तो किया जाता है। जो मास एक्सचेंज होता है कि नहीं होता? मास एक्सचेंज होता है सेंटर्स और कंज्यूमिंग सेंटर्स में, सुपर मार्केट्स में, मॉल्स में, वेरियस में जो प्रोवाइड किया जाता है ना। तो हर रीजन कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रोड्यूस करता है जो सूटेड बेस्ट होता है, और ट्रेड करता है और एक्सचेंज करता है ये कॉमोडिटीज़ को, जो किस पे रिलाई होती है? हाईली रिलाई ऑन ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। लाइक वाइज जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड अपॉन एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। बेहतरीन जो लाइफ है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो अचीव हो सकती है, वो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड से ही हो सकती है। बिकॉज जो है ट्रेड होगा तो बहुत सारी आइटम्स जो है आएंगे। अब बहुत सारे लोग जो है फॉरेन कंट्री से जो कार्स मंगवाते हैं ना, फॉरेन कंट्री, लैम्बोर्गिनी, फरारी, तो ये कैसे आती है? ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज से मंगाई जाती है ना, ट्रेड से मंगाई जाती है ना। तो विदाउट इट क्या ये पॉसिबल है? कम्युनिकेशन के बिना लाइफ आज के मॉडर्न डे में पॉसिबल है? नहीं है। तो इन अर्ली डेज जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता था, कम्युनिकेशन, वेर द सेम बोथ, बट टुडे बोथ हैव एक्वायर्ड डिस्टिंक्ट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर्म। आज जो है बड़ी डिस्टिंक्ट और स्पेशलाइज्ड फॉर्म जो है ट्रांसपोर्टेशन ने ले लिए। पहले सब सेम होता था। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वेरियस लिंक्स प्रोवाइड करता है कैरियर्स को, जो ट्रेड जो है टेक प्लेस करता है। देखो हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट एक सर्विस या फैसिलिटी है जो फॉर ए कैरेज of person goods from one place to another using human animals and different kinds of vehicles। देखो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट इज अ काइंड ऑफ कैरेज जो ह्यूमंस को या गुड्स को उसके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसमें या तो इंसानों का इस्तेमाल होता है, या फिर एनिमल्स का या इस्तेमाल होता है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स का भी। कुछ मूवमेंट टेक्स प्लेस करती है लैंड पे, है ना, कुछ वाटर पे, कुछ एयर पे। ठीक है। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट। तो रोड और रेलवेज जैसे फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, जैसे वाइल शिपिंग एंड वाटरवेज जो है एयरवेज है, और अदर जो है दो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज, ये सब है। जैसे पाइपलाइन कैरी करती है मटेरियल, जैसे पेट्रोलियम्स, नेचर गैस और और बाकी टाइप के लिक्विड ओर्स को एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशंस के जो हैं जरिए हैं। ठीक है। तो बहुत सारी मोर एवर जो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री क्रिएटेड ए सेटिस्फाई बेसिक नीड टू द सोसाइटी। ये इंक्लूड करती है आर्टरीज व्हीकल टू कैरी पीपल एंड गुड्स, लोगों को कैरी करती है गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी असेंशियल इन अवर डेली लाइफ। हमें जो है पहले जो कई दिन घोड़ों पे लग जाते थे ना, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे हॉर्सेस की मदद से, बाई फुट, और क्या है वो कार्ट्स की मदद से। तो आज वही जो काम है कुछ घंटों में और कुछ मिनटों में हो जाता है। हाँ, जो है हम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हम ट्रांसपोर्टेशन के मूड्स पढ़ेंगे। मूड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखो, लैंड, वाटर और एयर में कौन कौन से मूड ऑफ प्रोडक्ट जो है ये है मेंशन किए गए हैं, लैंड, वाटर और एयर और पाइपलाइंस। ठीक है। जो इंटर रीजनल भी होता है और इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। देखो विद इन, देखो हमारी कंट्री में भी जो है होता है, विद इन ए स्टेट होता है ना, विद इन ए डिस्ट्रिक्ट जो है हम ट्रैवल करते हैं या सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वहीं आउटसाइड ए कंट्री, आउटसाइड ए स्टेट, आउटसाइड ए डिस्ट्रिक्ट और तहसील। तो इस तरह से इंट्रा और इंटर जो है, इंट्रा और इंटर रीजन जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये वेरियसली होता है। जैसे लोकली हम जो रोड का यूज़ करते हैं मैक्सिमम जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है तो या लार्ज नंबर ऑफ सामान है तो जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ जो है रेलवेज़ का यूज़ होता है। वहीं जहाँ वाटर कनेक्शंस हैं तो वाटरवेज हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, वहाँ वाटरवेज का यूज़ किया जाता है लार्ज कंटेनर और शिपमेंट का ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर एयरवेज के थ्रू होता है। तो इस तरह से होता है। जिसको लैंड ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ज़्यादातर क्या आता है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो रोड्स
ठीक है, रोड्स होती है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह कैरेजेस को। इंडिया में एक लार्ज स्ट्रक्चर है रोड्स का, देखो नॉर्थ टू साउथ जो है, जैसे है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वेस्ट से ईस्ट तक, जो है गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, ठीक है। तो ये रोड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें जो है नेशनल हाईवेज़ आती हैं, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में बताया है, जो मेजर नेशनल हाईवेज़ हैं, फिर माइनर नेशनल हाईवेज़ हैं ना, फिर क्या है बाकी जो है नॉर्मल स्ट्रेट रोड्स हैं, ग्राम रोड्स हैं, ये बेस जो इसमें भी देखो अनमेटल्ड रोड्स होती हैं, जो कच्ची रोड्स हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन जो इफेक्टिवली और सर्विस जो प्रोवाइड नहीं करती सारे सीजन्स में, बारिशों में ज़्यादातर बंद हो जाती हैं ये रोड्स। फिर मेटल्ड रोड्स है ना, जो रेन और फ्लड और हर कंडीशंस में जो चलती है ना, ठीक है। इस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स, इसमें जो है देखो रोड्स डेंसिटी देखो, द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज ओनली 15 मिलियन किलोमीटर, वाइल द नॉर्थ अमेरिका अकाउंट फॉर 33%। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा रोड्स 33% हो गए। इंडिया में देखो फॉर एवरी 100 किलोमीटर स्क्वायर में 105। ट्रैफिक फ्लो, इसमें बहुत सारी जो है फिर इसमें दिक्कत भी आती है, ट्रैफिक कंजंक्शन होता है, रोड्स अगर कम हो, सिटी रोड सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक ट्रैफिक कंजंक्शन, पीक हाई पॉइंट्स। नेक्स्ट है हाईवेज। देखो हाईवेज जो होती है वो मेटल रोड होती है, जो कनेक्ट करती है डिस्टेंट प्लेसेस को, दूर दूर की जगहों को, और ये कंस्ट्रक्ट की जाती है इस मैनर्स में कि ये जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर जो मूवमेंट हो, मतलब बिना रोक के ना। इसकी हाई जो है विड्थ जो है 85 मीटर वाइड हो सकती है, और सेपरेट जो है ट्रैफिक लेन्स होती हैं, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, डुअल कैरेज वेज टू फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। डेवलप कंट्रीज और हर एवरी सिटी एंड पोर्ट टाउन जो है वो लिंक्ड होते हैं थ्रू इस हाईवेज के। इंडिया में भी बहुत सारी मेजर हाईवेज हैं, NH1 से लेके NH144 और बहुत सी हाईवेज है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में जो हाईवे की डेंसिटी है वो 0.65 पर स्क्वायर किलोमीटर है, एवरी प्लेस विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए हाईवे। हर प्लेसेस जो है 20 किलोमीटर के पेरिफेरी में है हाईवे। सिटीज़ जो पैसिफिक कोस्ट पे लोकेटेड है वेस्ट में, वो वेल कनेक्टेड है विद थोज अटलांटिक कोस्ट ईस्ट। तो कितना हाईवे का जो है हाईवे से कैसे कनेक्टेड हैं ये सिटीज़ है कि नहीं। वहीं रशिया में भी जो है, यूरोप भी है, लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स है ना, एंड वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क है, बट हाईवे फेसेस ए लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवे एंड वाटरवेज। वहीं रशिया में हाईली डेंस हाईवे नेटवर्क है, इज डेवलप्ड इन इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन वेस्ट ऑफ द उराल विद मॉस्को एज ए हब। तो ये अलग अलग रीजन्स की बताई गई है। चाइना की जो है यही सिमिलर जो है कौन कौन से एरियाज हैं। अब हम सीधा इंडिया का देखते हैं कि देर आर मेनी हाईवे लिंकिंग मेजर टाउन्स एंड सिटीज़। फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे जो है नंबर 7 NH7 कनेक्ट करती है जो वाराणसी को कन्याकुमारी से, वो लॉन्गेस्ट है इस कंट्री। गोल्डन क्वाड्रेटरल जो और द सुपर एक्सप्रेस वेज, समझे, ये हाईवेज जो है कनेक्ट करती हैं 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को, जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद। अफ्रीका में भी हाईवेज हैं, वैसे अल्जायर से इनटू नॉर्थ कैनारा इन जिनेवा, सिमिलरली कायरो आल्सो कनेक्टेड टू केप टाउन। तो ये वर्ल्ड के हाईवेज के बारे में बताया गया, एक ओवरव्यू दिया गया है ना। इसको पढ़ोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे भी तो भी कुछ नहीं है। आपको जनरली पता होना चाहिए व्हाट आर द हाईवेज, कौन कौन सी नेशनल हाईवेज क्या हैं, कौन सी अथॉरिटी इसे जो है ओवरहेड करती है, ठीक है। बॉर्डर रोड्स जो ये जो है इन इंडिया, हमें बॉर्डर रोड्स जो है BRO के अंडर, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो इसे हेड करती है, ये रिमोट और बॉर्डर एरियाज़ के लिए जो है जो रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, और डिफेंस फोर्सेस के लिए, जैसे ये इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स पे, LOC पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, म्यांमार के बॉर्डर पे, है ना। तो ये बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स पे जो है हाईवेज़ को कनेक्ट करती है और वहाँ के विलेजेस को, ताकि मिलिट्री रोड्स बनाती है, और भी मेजर सिटीज़ को भी कनेक्ट करती है उन रिमोट एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवेज आर द मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्क गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। द रेलवे gives very different in different countries and roughly classified as broad and more 1.5 to standard 1.4 millimeters and smaller gauge भी होती है, the standard UK gauge जो है। रेलवेज जो है एक पॉपुलर मीन ऑफ जो है ट्रांसपोर्टेशन है हमारे लिए, खासकर जो है इंडिया में, जहाँ और इंडिया में और भी जो एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो ये बल्क ऑफ पॉपुलेशन को एक बार से दूसरी जगह जो है इजीली ट्रांसपोर्ट कर दे सकती है। इसका जो है फेयर जो है वो जो किराया वो भी चीप होता है ना, तो अफोर्ड कर सकती है लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है।
रेलवेज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है, कैरेज जो है, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आता है, बाकी ट्रेड्स के लिए, सीमेंट के लिए, आयरन के लिए, है ना, एक दूसरी जगह इंडस्ट्रियल एरिया से मार्केट एरिया में पहुंचाने के लिए। रेलवेज जो है, लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क कहाँ है? यूएसए में, फिर कहाँ है? रशिया, तीसरे नंबर पे इंडिया, फिर कनाडा, फिर जर्मनी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस और ब्राज़ील। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं रेलवेज की, ठीक है। ओके तो रेलवे का जो हाईएस्ट, ऑलमोस्ट हर कंट्री में जो है रेलवे जो है, जो प्लेन एरियाज हैं खासकर, और ये जो है इंडस्ट्रियल एरियाज को बड़ी इजीली कनेक्ट करती है, और एक क्या करती है, एक अफोर्डेबल प्राइस पे जो है मार्केट में ट्रांसपोर्ट करती है। अगर यही बाई रोड ले जाया जाए तो बहुत दिन लग सकते हैं और बहुत कॉस्ट है, तो रेलवे एक कॉस्ट इफेक्टिव जरिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। देखो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे वो होते हैं जो अक्रॉस कॉन्टिनेंटल लिंक करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवेज है, ठीक है। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये मेजर रेलवे रूट है जो रन करता है पीटरबर्ग से वेल्डिवोस्टॉक तक, पैसिफिक कोस्ट के, और ईस्ट पासिंग थ्रू मॉस्को, और ये जो एरिया से पास होकर ये पास करता है। देखो ये देखो सेंट पीटरबर्ग से लेकर, है ना, वेल्डिवोस्टॉक तक, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ठीक है, रशिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे। फिर जो है कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, है ना, इमेज होगी, देखो ये कनाडा का, यहाँ देखो वैंकूवर से लेकर, वैंकूवर विक्टोरिया से लेकर देखो सिडनी तक, ये इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ये कुछ लार्जेस्ट ट्रांस रेलवे जो कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं उनके एग्जांपल दी हुई है। सिमिलरली जो है वैसे ही ऑस्ट्रेलियन ट्रांस रेलवेज है ना, ये देखो ये कनेडियन है, फिर ऑस्ट्रेलियन ऐसे ही है जो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करता है। हमारे इंडिया में भी देखो वेस्ट जो है, वेस्ट में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो डिब्रूगढ़ तक है वो रेलवे से कनेक्ट करता है, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जो है रेलवे से कनेक्ट करता है। ये कुछ ट्रांस कंट्री जो है ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे हाई लॉन्ग रेलवेज होते हैं जो एक जगह से पैसेंजर्स को दूसरी जगह पहुँचाती हैं, ठीक है। तो पैसेंजर्स हो, ट्रेड हो, कुछ भी हो, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के जो है रेलवेज होती है। कुछ राजधानी है, जैसे इंडिया में, हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है कि कैसे राजधानी है जो है इंडिया की जो है कैपिटल को जो है अलग अलग सिटीज़ से जो है कनेक्ट करता है ना। फिर बाकी रेलवेज हैं जो डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करता है, फिर लोकल्स हैं, है ना। फिर आती है एक मिनी लेवल पे मेट्रोज जो सिटीज़ में चलती हैं, है ना। तो ये है। फिर हम वाटरवेज के बारे में जो है नेक्स्ट चलते हैं। जी, ये वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन दैट इट डज नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन। रूट की किसी रास्ता बनाने की जरूरत नहीं। देखो रेलवेज हो, रोड्स हो, आप लोगों को रास्ते बनाने पड़ेंगे तभी होगा ना, लेकिन इसको नहीं जरूरत, ठीक है। ये एक जगह से दूसरे जगह, देखो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो लार्ज नंबर पे जो है वाटरवेज से होता है। वाटरवेज में दो होते हैं, एक तो इनलैंड वाटरवेज होता है ना, बुक से मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन मैं आपको ऐसे समझाता हूँ ना। एक होता है इनलैंड, एक आउटलैंड। देखो इनलैंड में क्या है कि जो रिवर्स और जो कंट्री के अंदर चल रही है ना, लेक्स, रिवर्स, पाउंड्स, उसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे गंगा से समझ लो वाराणसी से वेस्ट बंगाल तक ट्रेड करना है तो गंगा से जो है शिप्स जाएंगी। ब्रह्मपुत्रा में भी सिमिलर है, जो नेविगेबल वाटर्स होते हैं। वहीं जो दूसरा होता है इनलैंड के अलावा वो है जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ओशन बाहर, कंट्री के बाहर जो ट्रेड कर रहे हैं हम बाया ओशन सीज, है ना, तो वो हो गया आउटलैंड, ठीक है। इनलैंड और आउटलैंड ये दो कंसेप्ट याद रख लेना। और वाटरवेज में कुछ जो है इंपॉर्टेंट वाटरवेज, जैसे वाटरवेज 1 है ना, वाटरवेज 2 जो है, जैसे 3 है जो केरला में है, गंगा ब्रह्मपुत्रा वाले जो हैं, ये सारे वाटरवेज याद रखना। ओशन रूट्स कैसे कैसे हैं ना, कहाँ कहाँ ट्रेड होता है, ठीक है, वो चीज़ें। ये देखो मेजर ओशन रूट्स, देखो ये देखो मुंबई से एडन, है ना, ये देखो यहाँ से डरबन, देखो केप टाउन से न्यूयॉर्क, है ना, ये देखो वैंकूवर से योकोहामा जापान, वहाँ से हांगकांग। तो ये डिफरेंट वाटरवेज हैं जिससे जो है ट्रेड होता है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। मेडिटेरेनियन देखो डिफरेंट है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से, या मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन जो है ना, रेड सी के थ्रू, कैप ऑफ गुड होप सी रूट है जो एक, तो ये डिफरेंट है। स्विस कैनाल जो है इजिप्ट में है जो है ना, ये एक स्विस कैनाल बीच में से बनाई हुई है जो रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। ये कुछ सी रूट्स हैं, ये देखो ये स्विस कैनाल है, ये देखो ये स्विस कैनाल बनाई, ये जो है मेडिटेरेनियन सी को, ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। इस तरीके से ये पनामा कैनाल है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जो है कनेक्ट करता है। फिर मैंने इनलैंड वाटरवेज के बारे में आपको बताया,
कि किस तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये देखो लोग, पैसेंजर्स, गाड़ियाँ, सामान, सब कुछ जो है ट्रांसपोर्ट की जाता है। ठीक है, तो ये कुछ है इनलैंड वाटरवेज है, रिहाना वाटरवेज, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटरवेज की एग्जांपल दी हुई हैं, ये तुम लोग समझ सकते हो। एयर ट्रांसपोर्टेशन, ये फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन इसमें एक जो है इसका एक फ्लो है कि ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि जो फ्यूल्स होते हैं वो बड़ी कॉस्टली होती हैं, प्लेन्स की रिपेयर्समेंट बड़ी कॉस्टली होती है ना। तो ये जो है कुछ ही मिनटों में तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे। एरोप्लेन्स आप कभी अगर बैठे होंगे उसमें तो आपको पता होगा। तो एक ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एयरप्लेन्स में। इंटरकॉन्टिनेंटल रूट्स में डिफरेंट एयरपोर्ट्स जो है बने हुए हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं, है ना, कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं, और आप कुछ मिनटों और चंद घंटों में जो है पूरी दुनिया घूम सकते हो। फिर आती है पाइपलाइंस। देखो पाइपलाइंस जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कुकिंग गैस या एलपीजी आपको जो है डायरेक्ट जो है स्टेशन से जो है आपके घर तक पर लगाई हुई है। दूध, मिल्क, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दूध के पाइपलाइंस। यूएसए में पाइपलाइंस की डेंसली पॉपुलेशन। देखो पेट्रोलियम है, रॉ जहाँ से निकल रहा है वहाँ से इंडस्ट्री तक जाता है पाइपलाइंस के थ्रू, और वहाँ से जो है फिनिश्ड गुड्स उसके प्रोड्यूस होते हैं। हम जो है इंपोर्ट जो करते हैं पेट्रोलियम जो मिडिल ईस्ट से पाइपलाइंस के थ्रू, है ना। तो ये दुनिया के देखो कुछ मेजर एयरपोर्ट्स हैं। देखो एयरपोर्ट्स, मेजर एयरपोर्ट्स दुनिया के, ठीक है, हर जगह ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ मेजर एयरपोर्ट्स। कुछ में यहाँ पे भी होंगे, माइनर एयरपोर्ट्स होंगे। मेजर एयरपोर्ट्स की ये है, वैसे माइनर तो लाखों में एयरपोर्ट है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से ये है डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, ईमेल से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर, फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट, जो साइबर आजकल आ गया है। तो ये हमने कुछ एक जनरल ओवरव्यू लेना था। वैसे ये जो है बड़ा ईजी चैप्टर है, इसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो। नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड नॉट, ये भी नहीं है कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट, एक एवरेज है, आप इसको पढ़ कर एक बार इसको जो है छोड़ सकते हो। ओके।